हमने बाहर तो बहुत झांका, किंतु कभी हमने अंदर नहीं झांका। ना जाने कितने जन्म हमने छान लिए, कितने जन्म हम पृथ्वी में, देवलोक में, नरक में घूमते रहे हैं, और बड़ी मुश्किलों से हमें यह मानव जन्म मिला है। और प्रभु महावीर की कथा सुनते सुनते हमें यह समझ लेना चाहिए कर्मों की श्रृंखला को, कि हम जो करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। तो प्रभु महावीर की कथा से हम सभी कुछ ना कुछ सीख करके अपने जीवन को सुधारेंगे, संवारेंगे। तो आप सभी सुन रहे थे कल कि प्रभु महावीर की आत्मा जो 17वें जन्म में विश्वभूति के रूप में क्या करती है जी? संयम अंगीकार करती है, और संयम पालन करते करते कुछ निमित्त ऐसा मिलता है जिस कारण से वो क्रोध में भरकर निदान कर डालते हैं कि मैं अपनी तपस्या का सारा फल, सारा दांव इस पर लगाता हूं कि अगले जन्म में मैं विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। और वो तप और संयम पालन करने के कारण देवलोक में जाते हैं 18वें भव में, और अब 19वें भव में चलते हैं। और उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उसे हम गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात हम प्रभु महावीर के जीवन में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर है, सरल है, तो साथ में गाने का प्रयास कीजिएगा। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन, जप ले। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, प्रभु नाम की महिमा नाश करे ये दुविधा सारी, नाश करे ये दुविधा सारी। सुख का पुण्य निधान मेरे मन, जप ले तो सुख का पुण्य निधान मेरे मन, जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। सच्चे मन से जो नर ध्यावे, सच्चे मन से जो नर ध्यावे, जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे। हो जावे कल्याण मेरे मन, जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। नाम प्रभु का मंगलकारी, नाम प्रभु का मंगल, सुख का दाता संकट हारी, सुख का दाता संकट हारी।
मंगल है वरदान मेरे मन जप ले तो। मंगल है वरदान मेरे मन जप ले तो। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। अर्जुन माली चंदन बाला, अर्जुन माली चंदन बाला, सच्चे दिल से फेरी माला, सच्चे दिल से फेरी माला। पाया पद निर्वाण मेरे मन जप ले तो। पाया पद निर्वाण मेरे मन जप ले तो। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। भाग्यवान ही प्रभु गुण गावे, भाग्यवान ही प्रभु गुण गावे। प्रभु नाम की ज्योत जलावे, प्रभु नाम की ज्योत जलावे। होवे अंतर ध्यान मेरे मन जप ले तो। होवे अंतर ध्यान मेरे मन जप ले तो। वीर प्रभु भगवान मेरे मन। विष का प्याला अमृत बनता, विष का प्याला अमृत बनता। प्रभु नाम की अनुपम क्षमता, प्रभु नाम की अनुपम क्षमता। तारे सकल जहान मेरे मन जप ले तो। तारे सकल जहान मेरे मन जप ले तो। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। जहाँ प्रभु का सुमिरन होवे, जहाँ प्रभु का सुमिरन होवे। धरती भी वो पावन होवे, धरती भी वो पावन होवे। कहता है मुनि ज्ञान मेरे मन जप ले तो। कहता है मुनि ज्ञान मेरे मन जप ले तो। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। जप ले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन। जप ले तो। जहाँ प्रभु का सुमिरन होवे, धरती भी वो पावन होवे। तो प्रभु महावीर की कथा आपकी नगरी में चल रही है। प्रभु महावीर को हम सभी याद कर रहे हैं। उनके पूर्व भवों की जो कथा है बड़ी अद्भुत है और उसको हम श्रवण कर रहे हैं। 19वें जन्म में देवलोक से निकलकर वे 3 खंड के अधिपति वासुदेव बनते हैं। राजघराने में पैदा होते हैं जहां उनका नाम त्रिपृष्ठ रखा जाता है।
पृष्ठ यानी पीठ और त्रि यानी 3। उनकी पीठ पर 3 लकीरें थी जो इस बात का संकेत देती थी कि ये 3 खंड के क्या है, 3 खंड के अधिपति हैं। विश्वभूति मुनि ने निदान द्वारा जो मांगा था वो सब कुछ उन्हें इस जन्म में क्या हुआ है, वो सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है। बल मिला है, शौर्य मिला है और पराक्रम, सब कुछ। और पराक्रम भी ऐसा मिला है जैसे कोई अग्नि के सम्मुख बैठ जाए तो उनके बल पराक्रम के तेज से अभिभूत हो जाता है और उनके तेज को सहन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा पराक्रम किसमें था जी? त्रिपृष्ठ वासुदेव। विशाख नंदी भी संसार में जन्म मरण करते हुए अश्वग्रीव नाम का प्रतिवासुदेव बनता है। और जैन दर्शन में 63 सलाका पुरुषों का नाम आता है और आपने सुना भी है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। और नियम ये है कि जो वासुदेव होते हैं, जो वासुदेव बनते हैं, वो प्रतिवासुदेव को मार करके क्या बनते हैं? वासुदेव बनते हैं। तो जो विश्वभूति थे वो क्या बने? वो वासुदेव त्रिपृष्ठ बने। और जो विशाख नंदी था वो मरकर क्या बना? प्रतिवासुदेव बना। और त्रिपृष्ठ राजा प्रजापति के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? प्रजापति के पुत्र थे। राजा प्रजापति प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के क्या है? मांडलिक राजा। राजा प्रतिवासुदेव ने किसी ज्योतिषी से पूछा, क्योंकि उनके अंदर बिना कारण ही भय था कि मेरी मृत्यु हो ना जाए। क्या ना हो जाए? मृत्यु ना हो जाए। और यह स्वाभाविक है कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, चाहे आप उसे कितना ही टाल लो। लेकिन उसके मन में भय था, बिना कारण का भय था कि मेरी मृत्यु होगी तो कैसे होगी। तो उसके जो राज पुरोहित थे, जो राज पुरोहित ज्योतिषी थे, उनसे वो पूछते हैं कि ये बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो उस ज्योतिषी ने कहा, निमित्तज्ञ ने कहा कि राजन, जो आपके दूत चंडमेघ को क्या कर देगा? अपमानित कर देगा। चंडमेघ को अपमानित करेगा और चंडमेघ को पीट देगा। तत्पश्चात तुंगगिरी पर्वत पर जो खूंखार सिंह है उसको मार देगा। तो समझ लेना आपका काल पैदा हो चुका है। तो इस बात को सुनते ही अश्वग्रीव ने सोचा कि चलो अभी क्या है, अभी समय है। तो एक बार क्या हुआ, प्रजापति के जो पुत्र हैं त्रिपृष्ठ, उनके पराक्रम की चर्चा सुनते सुनते, क्योंकि कई राज्यों में उनकी चर्चाएं हो रही थी, तो वो बात कहाँ तक पहुंची जी? अश्वग्रीव के पास पहुंची कि ऐसा पराक्रम, ऐसा बली, ऐसा शौर्यवान व्यक्ति मैंने आज तक हमने नहीं देखा। तो अश्वग्रीव को क्या लगने लगा? डर लगने लगा कि कहीं यही तो वो व्यक्ति नहीं है जो मुझे मारने वाला बनेगा। तो किसी कारण से परीक्षा हेतु उसने क्या कर दिया जी? चंडमेघ को प्रजापति की सभा में भेज दिया। बोला कि जाओ इस प्रकार का संदेश दे करके वापस आओ और मुझे सूचित करो। और चंडमेघ चल पड़ा संदेश लेकर और कहते हैं प्रजापति की सभा जमी हुई है, महफिल जमी हुई है, वहां संगीत का माहौल बना हुआ है,
और मधुर मधुर संगीत बज रहा है, और सारे सुनने में, गीत सुनने में, नृत्य करने में क्या है, मस्त है, रंग जमा हुआ है। उसी वक्त चंड मेघ की एंट्री होती है, बिना किसी से आज्ञा लिए सीधा धृष्टता पूर्वक अंदर घुस जाता है, और घुस करके सीधा राजा के पास पहुंच जाता है। और पहुंचते ही अश्वग्रीव का जो संदेश था वो सुनाने लगता है। इधर त्रिपृष्ठ अपने मंत्री से पूछते हैं, क्योंकि राजा कौन है, प्रजापति है, तो अभी वो क्या है, राजकुमार है, लेकिन अभी मंत्री वहां पे किसका है, राजा प्रजापति का है, तो फिर भी मंत्री किसका रहेगा जी, राजकुमार का भी मंत्री रहेगा। तो पूछते हैं कि ये है कौन ऐसा बेकार आदमी जो बिना पूछे, बिना आज्ञा के राज दरबार में प्रवेश कर गया, कोई सूचना नहीं, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं, सीधा घुस गया। और सूचना देते देते उसने जैसी ही बात पूरी की तो एकदम से वो ऊंचे आसन पे बैठ जाता है, राजा से भी ऊंचे आसन पे। तो वो मंत्री कहता है कि ये अश्वग्रीव का दूत है, बड़ा भयंकर आदमी है, इससे हर कोई क्या करता है, हर कोई डरता है। तो वो सूचना दे करके बैठ करके थोड़ी देर चला जाता है। और इधर त्रिपृष्ठ कहते हैं जाते जाते उसको कि पहली बार किसी ने हमारे राज दरबार में राज नियमों का भंग किया है, दूत होते हुए भी तूने ऐसी कृतघ्नता की, आगे से अगर ऐसी गलती की तो याद रखना चंड के खंड खंड कर दूंगा। समझ गए ना, मतलब चंड मेघ तेरी में क्या कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। तो जैसे ही वो वहां से फिर किसी तरीके से निकलने की कोशिश करता, भैया ये तो बहुत क्या है, बहुत गुस्से वाला है, और डर गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, उनका पराक्रम ही ऐसा था कि उनको देख करके आदमी का साहस नहीं होता था उनके सामने खड़े होने का, तो भागने की कोशिश। और इधर उसने कह दिया त्रिपृष्ठ ने कि ये जैसे ही हमारा राज्य पार करे बस तुम मुझे सूचना दे देना, उसके बाद हम बाहर देख लेंगे इसे। जैसे ही शहर पार करते हैं कौन, चंडमेघ, वैसे ही अचल और त्रिपृष्ठ, अचल क्योंकि प्रथम बलदेव हैं, दोनों भाई हैं, दोनों पहुंच गए और चंडमेघ को इतना पीटा कि वो दोबारा सोच लिया कि भैया आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और पहुंच गया कहाँ पे, अश्वग्रीव के दरबार पे, कि महाराज सूचना तो आपका मैंने दे दिया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ व्यवहार बहुत बुरा किया, उन्होंने मुझे पीट दिया, भरी राज दरबार में मुझे अपमानित कर दिया। तो अश्वग्रीव क्या हो गया, समझ गया कि अब तो भैया, अब तो काल पैदा हो चुका है, अब कंपकपी छूट रही है कि कहीं निमित्तज्ञ की बात सच ना हो जाए। और सोचने लगा कि इन दोनों को मरवाने में ही मेरा क्या है, मेरा हित है। और कहते हैं कि उसी वक्त एक राज दरबारी उठ करके महाराज को, अश्वग्रीव को कहता है कि महाराज, जो शाली क्षेत्र है तुंगगिरी पर्वत के पास, क्योंकि वहां उपजाऊ जमीन थी और वहां चावलों की बहुत तादाद में खेती हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम शाली क्षेत्र पड़ गया। बोलने लगे कि वहां बहुत किसान हैं, बहुत काम करते हैं, और हमारे राज्य में
जो चावल की जो बढ़ोतरी हो रही है उन्हीं के कारण हो रही है, लेकिन अब उनके ऊपर आतंक छाया हुआ है। उन्हें पूछा कौन सा आतंक, कि कहने लगे कि वहां पे एक शेर आता है और किसानों को मार देता है, किसानों के खेतों का नुकसान कर रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, किसी को कोई ना कोई कार्य सौंपिए, उस शेर का कुछ इंतजाम कीजिए। तो राजा ने कई योद्धाओं को भेजा, क्या करने के लिए जी? उसको शांत करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए, कि किसी तरीके से वहां पे क्या हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन जितने बड़े बड़े योद्धा गए सब क्या हुए, सब मारे गए। और इधर शेर और भी खूंखार होता चला गया, क्योंकि भैया उसके घर में बार बार जा जा करके क्या कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो आदमियों का खून उसके मुंह में लग रहा है और वो और ज़्यादा खूंखार हो रहा है कि यार स्वाद तो बहुत आ रहा है। तो वो इंसानों का और क्या कर रहा है, और वध कर रहा है, मतलब और इंसानों को मार रहा है। तो इधर उसने सोचा, किसने? अश्वग्रीव ने, कि हो ना हो अगर मैं उन दोनों कुमारों को क्या कर दूं जी, उस शेर के पास भेज दूं, उस शेर को मारने के लिए, तो इन दोनों का काम तमाम हो जाएगा। देखिए किस तरीके से कारण बन रहा है, संयोग बन रहा है। निमित्तज्ञ ने कहा था कि वो शेर को जो मार देगा वही तुम्हारा वही काल बनेगा। खुद काल को न्योता दे रहा है कौन? अश्वग्रीव। बोल रहा है कि इन दोनों को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो अश्वग्रीव संदेश भेजते हैं राजा प्रजापति के दरबार में। किसके द्वारा? चंडमेघ के द्वारा, क्योंकि सबसे प्रिय अश्वग्रीव का जो दूत था वो चंडमेघ था। लेकिन इस बार जो चंडमेघ आया है बड़ा संभल करके आया है, बड़े इज्जत के साथ क्या करता है, जैसे दूत का नियम होता है उसी प्रकार वो संदेश सुनाता है और राजा के कहने पर ही सिंहासन पर बैठता है। और संदेश क्या सुनाया? कहा कि राजन, शाली क्षेत्र में एक सिंह है, एक शेर है जो क्या कर रहा है, आतंक मचा रहा है। कई योद्धाओं को भेजा लेकिन कोई भी उसको मारने में सफल नहीं हुआ। तो हम आपके पास आए हैं। सुना है कि आप बहुत क्या है, शक्तिशाली है, और राज्यों से आपका राज्य बड़ा ही सुंदर भी है, और कोई राजा आपके राज्य के ऊपर आंख उठा करके भी नहीं देखता। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं और ये आपके महाराजाधिराज अश्वग्रीव का आदेश है कि आप क्या कीजिए, उस आतंक को शांत कीजिए। तो राजा प्रजापति कहते हैं कि ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। शस्त्रों से सज्जित होते हैं और जैसे ही जाने को होते हैं बात पता चलती है त्रिपृष्ठ को, और वो जाते हैं और रोकते हैं कि पिताश्री हमारे होते हुए आप जाओ, ये छोटी सी बात के लिए आप ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए, ये बात, ये चीज, ये जो काम है हम पे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम भविष्य की ज्योति हो, इस राज्य को संभालने वाले युवराज हो, और मैं रहा बूढ़ा, समय आ चुका है, एक ना एक दिन मरना है। तो क्यों ना या तो मैं उसे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो इस राज्य का दीपक क्या हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। तो इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन त्रिपृष्ठ जिद पे अड़ गए, बोले कि मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत मनाया, तब जाकर के वो पिता माने और कहा कि ठीक है तुम जाओ। और साथ में तीक्ष्ण शस्त्रधारी, ऐसे शस्त्र जिसके एक वार से क्या हो सकता है, किसी का भी वध हो सकता है।
ऐसे शस्त्रधारी सेना को साथ में क्या करते हैं, भेजते हैं त्रिपृष्ठ और अचल के साथ। और वो पहुंचते हैं उसी साले क्षेत्र में और किसानों से राह पूछते हैं कि बताओ वो शेर कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, हम उसको मारने के लिए आए हैं। किसान हंसने लगे, कहने लगे कि भैया तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे किसी खरगोश का शिकार करने आए हो तुम। अरे वो बहुत खूंखार है, आज तक इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, वो तो मार ना सके। तुम रहे दो राजकुमार नौजवान से, तुम जरूर मार लोगे उसे। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने आए हैं, तो ज्यादा ज्ञान मत दो, या तो अगर तुम्हारा समाधान होता है तो हम चले जाते हैं। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, समाधान करने आए हो तो समाधान करके ही जाओ। कहा कि ये जो क्षेत्र है, ये तुंगगिरी पर्वत का जो रास्ता है, यहां से वो शेर आता है। जैसे ही पता चलता है कि इधर से शेर आता है, त्रिपृष्ठ और अचल अपने सारथी के साथ क्या होते हैं, उधर की ओर बढ़ते हैं। और इधर सेना भी साथ में चल रही है, तो सेना की चलने का शोरगुल होने लगा। और इधर शेर क्या हो गया जी, गुफा में उसको आवाज पहुंची तो एकदम से जागा, आवाज आ रही है। और एकदम से त्रिपृष्ठ वासुदेव ने, अभी वासुदेव बने नहीं है, त्रिपृष्ठ कुमार ने क्या किया जी, उस शेर को ललकारा है कि कहाँ है नरभक्षी, इधर तो आ, कहाँ छिपा बैठा है। जैसे ही ललकारते हैं, वैसे ही जंगल का राजा शेर क्या होता है, गुफा से बाहर निकलता है, अंगड़ाई तोड़ता है, और अंगड़ाई तोड़ करके ऐसा दहाड़ता है कि एक बार के लिए सबकी कंपकपी छूट जाती है। क्योंकि शेर क्या है, जंगल का राजा है, और दहाड़ में भी इतना तेज। तो सेना एक बार के लिए क्या हो गई जी, डर गई। लेकिन त्रिपृष्ठ बिल्कुल भी नहीं डरे। और जैसे ही शेर ने देखा कि मुझे मारने के लिए कौन आए हुए हैं जी, लोग आए हुए हैं, तो एकदम से ही सामने जो त्रिपृष्ठ थे उनको मारने के लिए क्या करता है, झपटता है। बड़ी तेजी से क्या आ रहा है, दौड़ता दौड़ता आ रहा है। इधर जो त्रिपृष्ठ कुमार हैं वो देखते हैं कि कमाल है, शेर नीचे से क्या हो रहा है, दौड़ता आ रहा है और मैं रथ पे बैठा हूं। तो वो रथ का त्याग करते हैं और देखते हैं कि उसके पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र से क्यों लड़ूं, जब सामने वाला निहत्था है तो मैं भी निहत्था लड़ूंगा। उसी वक्त वो शस्त्र का भी त्याग करते हैं, और जैसे ही शेर झपट्टा मारता है, दोनों पंजों को वो क्या कर लेते हैं, दोनों पंजों को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद एक हाथ से ऊपर का जबड़ा पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से नीचे वाला जबड़ा पकड़ते हैं, और ऐसे खींच देते हैं जैसे पुराने कपड़े को क्या कर दिया हो जी, जैसे पुराने कपड़े को फाड़ दिया। और दोनों जैसे फाड़ा, दो चिथड़े हो गए और उनको क्या कर दिया जी, फेंक दिया। और शेर क्या हो रहा है, ऐसा कहते हैं कि तड़प रहा है। उस वक्त एक दृश्य है जो शास्त्रकारों ने खींचा है कि कहते हैं जैसे ही वो शेर तड़प रहा था, उस वक्त जो त्रिपृष्ठ के सारथी हैं वो क्या करते हैं, उस शेर के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्रोध करने की जरूरत नहीं है, तुम जंगल के राजा हो। क्या हो, जंगल के राजा हो, जंगल के वीर हो, योद्धा हो, और ये मनुष्य क्षेत्र में योद्धा है, और तुम भी एक राजा हो और ये भी एक राजकुमार है। तुम किसी ऐरे गेरे के हाथों मरे नहीं हो, एक वीर योद्धा के हाथों मरे, तो कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या रखो, अपने क्रोध को शांत करो। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हैं कि वो सांत्वना दे रहे हैं, और शेर क्या हो जाता है जी,
शेर शांत हो जाता है, वैर भाव क्या हो जाता है, जो क्रोध आ रहा था वो थोड़ा शांत होता है, और वो वहां से मर करके, ऐसा कहते हैं कि जब भगवान महावीर बन चुके थे, केवली हो चुके थे, उस वक्त भगवान ने कहा कि वो किसान है, उसको जा करके उपदेश दो। किसको? गौतम स्वामी को। और जो सारथी था ना, वो गौतम स्वामी थे। और कहते हैं कि उपदेश देने गए गौतम स्वामी, और उपदेश देते ही उस किसान का नाम था हालिक, हालिक किसान। उसको जैसे ही उपदेश देते हैं वो क्या हो जाता है, प्रतिबुद्ध हो जाता है, साधु बन जाता है। और जैसे ही गौतम स्वामी भगवान के पास लेकर के आते हैं, भगवान को देखता है, एकदम से ही अंदर भय जागता है, और वहीं से क्या हो जाता है, वो उल्टे उल्टे भाग जाता है। तो ये यहाँ पे एक बात थी जो मैंने आपको बताई कि ये शेर क्या बनता है, हालिक किसान बनता है। तो इधर जैसे ही उस शेर को मारते हैं, कौन? त्रिपृष्ठ, तो उनके जय जयकार गूंजने लगती है। और मार करके कुमार ने सिंह का मृत शरीर गांव वालों के समक्ष क्या कर दिया जी, गांव वालों के समक्ष फेंक दिया, और कहा जाओ तुम सब क्या करो, घोड़े बेचकर अब सो। अब डरने की कोई बात नहीं है। और जाकर के अपने उस राजा घोटक गिरी को बोल देना, मतलब इज्जत से भी नहीं बोल रहा, बोल देना उस घोटक गिरी को कि हमने उसको क्या कर दिया है, उस शेर को मार दिया है। और निडर होकर के क्या करो, निडर होकर के राज्य करो। और ये बात घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई, अश्वग्रीव के पास पहुंच गई कि उस तुंगगिरी पर्वत का जो शेर था वो भी मारा गया। अब तो अंदर से डर था ही कि कहाँ तो मैं उनको मारने के लिए भेजा था, है ना, मारने के लिए भेजा था कि वहां पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे मारते मारते, लेकिन वो तो खुद उनको मार करके आ गया। तो अब मेरी बारी भी आ सकती है, भविष्य का कुछ पता नहीं, कब मुझे वो मार दे। तो उसने क्या कर दिया जी, युद्ध का कुचक्र चल दिया, युद्ध के लिए धावा बोल दिया, और पहुंच गए हैं युद्ध करने के लिए। अश्वग्रीव ने अचानक ही पोतनपुर पे युद्ध छेड़ दिया, और ऐसा कहते हैं दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और अंत में अश्वग्रीव अपना अंतिम शस्त्र चलाता है, जिसे कहते हैं सुदर्शन चक्र, है ना। कृष्ण वासुदेव के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। तो वासुदेव का एक निशान होता है, वो क्या करता है, जो प्रति वासुदेव होता है वो चक्र छोड़ता है, और वासुदेव उसको पकड़ लेते हैं और उसको घुमा करके क्या कर देते हैं, वापस प्रति वासुदेव पे फेंकते हैं, और उसका काम तमाम हो जाता। तो जैसे अश्वग्रीव ने फेंका वासुदेव को मारने के लिए त्रिपृष्ठ को, वैसे ही त्रिपृष्ठ उस चक्र को पकड़ते हैं और वापस अश्वग्रीव के ऊपर फेंक देते हैं, और वो क्या हो जाते हैं जी, मर जाते हैं। प्रति वासुदेव जैसे ही मरे वो वासुदेव बने, और इस अवसर्पणी काल के प्रथम वासुदेव घोषित हुए, और अचल क्या हुए, प्रथम बलदेव घोषित हुए। तो इस प्रकार उनका यह वर्णन क्या होता है जी, समाप्त होता है। जो अगला वर्णन है वो भी बड़ा सुंदर है। देखिए, अनेक बार ऐसा होता है, बात बहुत छोटी है किंतु परिणाम बहुत बड़ा भयंकर लेकर आती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, भीतर का जो घनत्व है, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी, है ना, अंदर की जो गहराई है, बहुत बढ़ जाता है। जो कसाय है, कसाय की चिकनाई और योगों की आंधी से आत्मा बहुत सघन कर्म बांध लेती है। इसी प्रकार त्रिपृष्ठ वासुदेव ने अपने जीवन में ऐसा एक कुकृत्य कर डाला, और उन्होंने अपनी जिंदगी भर में कभी भी उसका पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उनको 7वीं नरक में क्या करना पड़ा जी, 7वीं नरक में जाना पड़ा। तो घटना इस प्रकार है, त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, अब बन चुके हैं,
तीन खंड के अधिपति हैं, सम्राट हैं, बादशाह हैं, अकेले गब्बर शेर हैं। अब उनके समक्ष युद्ध लड़ने के लिए कोई और नहीं है। तो मौज शौक में उनका समय व्यतीत हो रहा है। और कहते हैं कि उनको संगीत का बड़ा शौक था। एक बार उन्हें नींद नहीं आ रही थी, सभा तो जमी हुई थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए सभा जमा रखी थी। एकदम से पता चलता है कि अन्य प्रदेश से कोई संगीत मंडली आई हुई है और कहते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं, दूर दूर तक उनकी क्या है, दूर दूर तक ख्याति है। तो वासुदेव तो वैसे ही शौकीन थे, तो कहा कि तुरंत क्या करो, तुरंत लेकर के आओ। और वो सभा क्या होने लगी जी, झूमने लगी। कैसे? वो संगीत मंडली आई और ऐसा गाया, ऐसा बजाया, ऐसा नृत्य किया कि सारे झूमने लगे। इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव जो हैं, उनको मंद मंद क्या होने लगी जी, नींद आने लगी। धीरे धीरे नींद आने लगी, पलकें झपकने लगी। और इधर सैया पालक को कहते हैं कि भैया जब मुझे नींद आ जाए तो क्या कर देना, इस संगीत को बंद कर देना। और इधर संगीत इतना मधुर था, कहते हैं कि सभी उसको सुनने में मदहोश हो रखे थे। इधर वासुदेव को नींद आ गई और इधर सारे मस्त हैं, किसी को भी पता नहीं चला समय का। और धीरे धीरे उष्मकाल मतलब सुबह का समय आया। और इधर देखते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव, उनकी नींद खुलती है और देखते क्या है कि अभी तक सभा चल रही है, अभी तक ये रंग जमा हुआ है, अभी तक संगीत चल रहा है। मैंने इस सैया पालक को जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का मेरा पालन नहीं हुआ। उसी वक्त क्रोध में दहाड़ते और सारे शांत हो जाते एकदम से। जो संगीत गा रहा था वो चुप हो गया, जो नाच रहा था वो खड़ा हो गया, और जो सुन रहे थे वो एकदम से सचेत हो गए कि क्या हुआ। अचानक से त्रिपृष्ठ ने जैसे ही गर्जा, वैसे ही सारे सचेत हो गए कि क्या हुआ। और कहने लगे सैया पालक को, सैया पालक का मतलब जो उनके सेनागार का रक्षक है, उनको कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था, कुछ तुमने ध्यान दिया? क्या कहा था? कहा था ना मैंने कि जब मुझे नींद आ जाए तो इस संगीत को बंद कर देना, लेकिन तुमने बंद नहीं किया। क्या बात? तो सैया पालक ने घिघियाते हुए, ऐसे करते ना, हे ये घिघियाना होता है, ऐसे घिघियाते हुए बोलता है कि महाराज संगीत इतना मधुर था कि सुनने में मुझे आनंद आने लगा, और मैं आपकी आज्ञा क्या हो गया, आज्ञा भूल गया, आज्ञा भान नहीं आया। तो ये सभा वैसे के वैसे चलती रही। तो आज्ञा भंग देख करके त्रिपृष्ठ वासुदेव का क्रोध बढ़ गया और कहते हैं कि वे सैया पालक की दृढ़ता पर, क्योंकि हो सकता है सैया पालक उनका क्या रहा हो, प्रिय रहा हो, लेकिन जो आज्ञा उसने भंग की ना, उस पे उनको बहुत बहुत क्रोध आया और कहने लगे इसको और इसके कान को संगीत बहुत प्रिय है ना, अपने महाराज की आज्ञा से ज्यादा इसको संगीत प्रिय है, इसके कान को। तो ऐसा करो, उबलते हुए शीशा क्या करो, लेकर के आओ और इसके कानों में डालो, इसका यही दंड रहेगा। और जैसे ही ये आज्ञा देते हैं तो उबलता हुआ शीशा लेकर के आते हैं और अपने सामने ही बड़ी क्रूरता के साथ कहते हैं कि वो कांच
उबला हुआ जो शीशा वो क्या करवाते हैं उनके कानों में, डलवाते हैं, और सैया पालक चीख चीख करके तड़पते तड़पते क्या हो जाता है, वहां पर मृत्यु को प्राप्त करता है। घटना समाप्त हो गई। तत्पश्चात त्रिपृष्ठ का सारा जीवन ऐश्वर्य में क्या हुआ जी, ऐश्वर्य और भोग में बीता। धर्म का तो नाम ही नहीं, तो सदाचरण बहुत दूर की बात थी, क्योंकि उन्होंने धर्म तो किया नहीं, तो सदा आचरण कहां से करते। तो उनका भोग और ऐश्वर्य में, मद में, क्योंकि उनको पद का क्या था, पद का मद हो गया था, वासुदेव थे, तो उनको मद था, अहंकार था कि मेरा जैसा पराक्रमी, मेरा जैसा शौर्यवान, मेरे जैसा बलिष्ठ कोई इस दुनिया में है नहीं। तो पद का मद होने के कारण उन्होंने बहुत क्रूर कर्म वहां पे उस जन्म में किए, और कहते हैं कि ये जन्म ऐसा ही उनका निरर्थक गया, और वहां से मरकर वो सातवीं नरक में जन्म लेते हैं। और सातवीं नरक बड़ा ही दुखमय है, महादुख का भंडार है। और वहां से मरकर कोई अचानक से कोई मनुष्य भी नहीं बनता। वो वहां से मरकर त्रियंच योनि में क्या करते हैं जी, त्रियंच योनि में जन्म लेते हैं, वो भी शेर के रूप में। 20वां भाव जो है वो नरक का है, और 21वां भाव त्रियंच शेर का है, त्रियंच के रूप में जन्म लिया है। और कहते हैं कि वहां पे सदनिमित्त मिला 2 संतों का, और कहते हैं कि उस सदनिमित्त के कारण उन्होंने हिंसा, क्रूरता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। भले ही उन्होंने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में उन्होंने क्रूरता ना छोड़ी हो, लेकिन पशु बनने के बाद, पशु होने के बावजूद सदनिमित्त मिलने के कारण उन्होंने क्रूरता छोड़ दी, और मर के वो अंतिम समय में कहते हैं कि वो नरक में जाते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, एक मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, और वहां पे जो पूर्व कर्म किए हुए थे, जो पाप कर्म किए हुए थे, कहते हैं कि वो उस पाप कर्म को क्षय करते हैं, मतलब जो क्रूर कर्म थे उनको धो डालते हैं अपने तपश्चर्या और साधना के कारण, और वहां से वो मर के अगले जन्म में प्रिय मित्र चक्रवर्ती महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं। इसके विषय में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति।